क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। आइए मैं मंच के कवियों से एक निवेदन और करूंगा कि वो कृपया मोबाइल को रख दें और शामिल हों इस कवि सम्मेलन में। जब वो वाह वाह करेंगे तो जनता भी वाह वाह करती है। जब जनता देखती है कि मंच के लोग टेलीफोन में बिजी हैं, व्हाट्सएप पे बिजी हैं, फेसबुक देखने में बिजी हैं, तो जनता भी उदासीन हो जाया करती है। इसलिए मैं मंच के कवियों से कवियत्रियों से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मान लें कि अभी तक मोबाइल की खोज ही नहीं हुई है। अगर ये मान लेंगे तो ये कवि सम्मेलन ऊंचाइयों पर चलेगा। आइए, मुझे ये नहीं पता कितने बजे तक चलना है, लेकिन हमारे वेद जी ने कहा सूरज की पहली किरण तक। हम तो ये चाहते हैं कि सूरज जब ढलने लगे तो उसकी आखिरी किरण तक यह कवि सम्मेलन चले। और क्या, और मैं निवेदन करूंगा अपनी नगर प्रमुख जी से, अपने ईओ साहब से कि वो कवि सम्मेलन के अंत तक यहाँ पर रुकें। आप लोग उस समर्थन में तालियां बजाइए। लेकिन इस बात से दोनों के चेहरे पर उदासी आ गई है। नहीं आई तो जो चेयरमैन साहब बैठेंगे तो ईओ साहब कहाँ जाएंगे? उनको बैठना ही पड़ेगा। आइए, ये शुरू हो रहा है, गिलास बट रहे हैं, जल्दी से बेटा रख दो, क्योंकि कवि सम्मेलन की शुरुआत में हमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा तादात्म्य चाहिए आमने और सामने का। और जब वो शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर कविता की जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उस रेलगाड़ी में तमाम पहिए हैं। कहीं पर हास्य की चुनचुनाहट आपको दिखाई पड़ेगी, कहीं ओज की घरघराहट सुनाई पड़ेगी, तो कहीं श्रृंगार की वीणा बजती हुई आपको महसूस होगी। आइए, त्विक वंदना की उन्होंने, माँ सरस्वती की वंदना की, फिर भगवान शिव की वंदना की। शिव पार्थिव है जिसमें सब कुछ समाहित है, और सरस्वती तो अद्भुत हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो सृष्टि मूक थी, मौन थी, उसमें ध्वनि नहीं थी। लोग विचरण करते थे, चलते फिरते दिखाई पड़ते थे, लेकिन कोई ध्वनि नहीं थी। तो एक अजीब सा उदासी जैसा सृष्टि का स्वरूप था। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का निर्माण किया और उनसे कहा कि जाओ इस सृष्टि को ध्वनि दो, और उनको एक वीणा दी। तो माँ सरस्वती ने वो वीणा बजानी शुरू की। तो मूक जो थे वो तो मूक ही रहे, लेकिन एक ध्वनि आई। फिर भी लगा कि सृष्टि में अभी कुछ कमी है। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का फिर से आह्वान किया, बोले कि इसमें शब्द भी दो। तो सबसे पहला शब्द जो निकला वो ओम निकला, और ओम से ही सारे शब्द निकलते हैं। जब हम ओम बोलते हैं तो नाभि से निकलता है, और नाभि जो है वो हमारे किसी भी प्रादुर्भाव का मूल बिंदु होता है। शब्द वहीं से निकले हैं। शब्दों के अधिष्ठात्री देवी का यहाँ पर स्तवन हुआ, भगवान शिव का स्तवन हुआ। जब शिव के स्तवन से छोटी काशी में कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात हो तो मुझे ये लगता है कि पहला कवि भी शिव ही होना चाहिए, जिनमें से शिव किशोर भी हैं, खंजन। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूँ। बाराबंकी भी बहुत पवित्र जमीन है। लोग कहते हैं वहाँ पर अफीम की खेती होती थी। अफीम की खेती इसीलिए वहाँ होती थी कि उसको कंज्यूम करने वाले भगवान महादेव वहाँ पर थे, इसलिए वहाँ पर अफीम की खेती हुआ करती थी। और इस बात पर आप ताली बजा सकते थे, लेकिन लोग मोबाइल में रिकॉर्ड करने में लगे हैं। क्या फ़ायदा, जब सामने हम जिंदा खड़े हैं तो हमको उसमें पिक्चर में देख के क्या कर लोगे बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी बातें शुरू होंगी और धीरे धीरे ये कवि सम्मेलन परवान चढ़ेगा। कान खोल कर सुन ले दुनिया, थोड़ा खुलना मुझे उम्मीद इस तरफ से ज़्यादा है। नारी शक्ति थोड़ा सा कमज़ोर महसूस हो रही है मुझे, लेकिन होगी नहीं वो कमज़ोर, क्योंकि मेरे घर में तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। कान खोल कर सुन ले दुनिया, खुला खुला ऐलान है, अपने देश के लिए तालियों का घोष हो। कान खोल कर सुन ले दुनिया, खुला खुला ऐलान है, झुकने वाला नहीं किसी के सम्मुख हिंदुस्तान है। कान खोलकर, डॉक्टर नरेश कात्यायन की अध्यक्षता है, वो ओज के बहुत बड़े कवि हैं। कान खोलकर सुन ले दुनिया, खुला खुला ऐलान है, झुकने वाला नहीं किसी के सम्मुख हिंदुस्तान है। नीति नहीं विस्तारवाद की, हम तो शांति पुजारी हैं। हमारा देश शांति अहिंसा परमो धर्मा का देश है, जियो और जीने दो का देश है। ला गीत पढ़ रही थी कॉलेज वाला, कंगन अंगन वाला, तो हमें अपना कॉलेज याद आ गया।
कानपुर यूनिवर्सिटी में हम और वेद भाई पढ़ते थे एक साथ। हमारे ज़माने का प्रेम कैसा होता था, इनके ज़माने में ये बात की हैं, कंगन भी ले आया, दे भी दिया, सहेली क्या, तो हम लोग ये सब कुछ नहीं करते थे। हम लोगों का अद्भुत प्रेम होता था। कैसा प्रेम होता था, मैं गोला के लोगों से शेयर करता हूँ, और गोला के लोग उल्लास की ताली बजाएंगे, क्योंकि वो भी वैसे ही प्रेम करते थे जैसा हम करते थे। हम और वेद भाई एक साथ पढ़ते थे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में खड़े रहते थे। प्रेम अंदर था, नहीं भगवान कसम था प्रेम, आज तक झूठ नहीं बोला, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, प्रेम अंदर था। और सकुचाते बहुत थे। डॉक्टर साहब सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा, आपने भी ऐसा ही किया है मुझे मालूम है। तो अब 2 लड़कियां चली आ रही हैं। देखिए हम लोगों का प्रेम कैसा होता था। 2 लड़कियां चली आ रही हैं, एक लाल कुर्ता पहने है, एक नीला कुर्ता पहने है। हम और वेद भाई खड़े हुए हैं, प्रेम है अंदर, प्रेम है अंदर। अब कह नहीं सकते, तो 2 चली आ रही हैं। हमने कहा वेद भाई, लाल वाली मेरी, नीली वाली तुम्हारी। अब वो दोनों निकल गई। आज तक उन दोनों को नहीं पता कि हम दोनों उनको प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जिससे प्रेम करो उसको पता न चले, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो फिर शादी करनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर का गुलाम हो जाएगा वो। तो इस गुलामी से बचने के लिए हमारे और वेद जी के जैसा प्रेम होना चाहिए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नयन की बढ़ती जाए। अगर हमसे हास्य कवि से मैडम कहा जाए कि श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ोगे, सुनना वो क्या नाम है आपका? अच्छा हाँ, प्रताप जी, सुनिएगा। अगर हास्य के कवि से कहा जाए श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ो, तो कैसे पढ़ेगा? मैं 4 पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ता हूं, हास्य कवि का श्रृंगार, और अद्भुत रूप से इनको उठाइएगा पंक्तियों को। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ा वाह करनी होती है, आपको पता नहीं होता। हाँ, मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। देखिए सोच रहा है, कह कुछ नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा है। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से, तालियां तैयार रखना, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। अब ये बताइए, ये क्यों प्रताप भाई, ये जो है ये श्रृंगार है। तो क्या है कि नहीं बात? देखो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, जबकि भाभी सामने बैठी हुई तब बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। अगर भाभी नहीं होती यहाँ पे सामने तो ये तो भगा ले जाते एक आध। आइए, वेद भाई बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छा संयोजन उन्होंने किया है। और मैं एक सही घटना से आपको जोड़ रहा हूँ। कमल पांडे यहाँ के हैं, आपके शहर के, और बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि हैं, और शुरुआत है इनकी बहुत बढ़िया है। तो मंच का बहुत ज़्यादा खेल इनको नहीं पता था। मैंने इनको लखनऊ बुलाया कवि सम्मेलन में, बिल्कुल सच्ची घटना से जोड़ रहा हूँ। लखनऊ बुलाया इनको अभी अक्टूबर में, दशहरे में। तो ऐशबाग रामलीला है, मैं वहाँ का मुख्य परामर्शदाता हूँ, जिसकी स्थापना तुलसीदास जी ने की। वहाँ पहले रामलीला होनी थी, फिर कवि सम्मेलन होना था। तो ये कमल पांडे और हम दोनों साइड में उसमें बैठे थे, ग्रीन रूम में। बिल्कुल सच्ची घटना है। तो तब तक रामलीला का मैनेजर घबराया हुआ सा आया, तो उसमें ग्रीन रूम में हमको देखा, बोला नहीं 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 चलेगा। अब पता नहीं क्यों घबरा रहा था, नहीं नहीं चलेगा। फिर कमल पांडे की तरफ नजर गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई, बोला हाँ ठीक है। तो बोला इनसे कमल से जुड़ना बहुत मज़ेदार किस्सा है। कमल से बोला, कमल जी एक दिक्कत आ गई है। कमल ने कहा क्या? गोला क्या है, बहुत सबको मदद करते हैं। बोले क्या है, क्या बात हो गई? तो रामलीला का मैनेजर बोला आज सीता नहीं आया है। तो कमल थोड़ा चिंतित है, बोले अच्छा तो क्या पहले ही कवि सम्मेलन हो जाएगा? बोले नहीं, आपकी मदद चाहते हैं। कमल बोले हाँ हाँ बताइए। वो बोला आप सीता बन जाइए। बिल्कुल भगवान कसम सही घटना। तो कमल थोड़ा नाराज हो गए, बोले मैं कैसे सीता बन जाऊंगा, मैं इतना बड़ा कवि हूँ, हास्य व्यंग का कवि, मैं सीता बनूंगा? तो मैंने कहा नहीं कमल बन जाओ, राम के लिए तो लोग जान भी दे देते हैं, तुम 15 मिनट के लिए सीता नहीं बन सकते? तो खैर ये सीता बन गए। अच्छा, उस दिन सीता हरण का सीन, सीता हरण का सीन। अब इनको पीली साड़ी वाड़ी पहना के झोपड़ी में बिठाया गया। रावण आया साधु के वेश में, बोला माता भिक्षा दे, माता भिक्षा दे। माता जले भुने बैठे थे अंदर, माता निकले बाहर, बोले ले भिक्षा। अच्छा, रावण भी भाग गया था, नया रावण पकड़ा गया था, वो रेखा शब्द भूल गया, कहता लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर आके दे।
अब सीता तमतमाए बैठे थे, लाइन के बाहर आ गए, बोले ले। तो जैसे लाइन के बाहर आए वो रावण ने फेंका वो अपना कमंडल अमंडल, बोला मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं रावण हूँ। कमल पांडे आपके शहर के थे, गोला के थे, चुप कैसे रहते? साड़ी वाड़ी फेंकी, बोले मैं भी कोई सीता नहीं, गोला का कमल पांडे हूँ। मैं अच्छा व्यंग्य था, प्रतीकों से जो रेखा चित्र खींच करके वर्तमान व्यवस्था के साथ जोड़ा इन्होंने व्यंग्य का। लखीमपुर की धरती से एक व्यंग्यकार अच्छा पैदा हुआ। एक बार हम अपने ज़िले के लिए अच्छी सी तालियां बजाएं और इनका भविष्य निश्चित तौर पर, मैं देख रहा था कि प्रताप भाई बहुत ध्यान से उनको सुन रहे थे, राजीव राज बहुत ध्यान से उनको देख रहे थे, हमारे अशोक चारण जी बहुत ध्यान से उनको देख रहे थे, क्योंकि नए एंगल से नया व्यंग्य उन्होंने निकाला। जब नई विषय वस्तु को कवि लेकर के आता है तो श्रोताओं को भी आनंद आता है, उनकी उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। मैं भी उत्सुक था कि आखिर लाइन दर लाइन ये व्यंग्यकार कहना क्या चाहता है, लेकिन इन्होंने जो जिस्ट दिया कि न्याय की प्रक्रिया इतनी लेट होती है कि अपराधी बच जाता है, ये बिल्कुल सच बात है। हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, इतनी सारी अदालतें हैं कि 1, 2, 3, 4 सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति तक पहुँचते पहुँचते कभी कभी तो अपराधी मर भी जाता है और छूट भी जाता है। खैर, ये हम कवियों का अपना अपना एंगल है, दृष्टिकोण है देखने का। मुझे लगता है कि अब उस जगह पर आया जाए जहाँ पर राम ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे लोगों का वध किया। क्यों वध किया? क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यतो धर्मः ततः जया, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। रावण ने गलत काम किया था, दूसरे की स्त्री का हरण किया था, इसलिए रावण को पराजित होना ही था। कुंभकर्ण ने अपने गलत भाई का साथ दिया था, उसने समाज का हित नहीं सोचा था, उसने अपने भाई के बारे में सिर्फ सोचा, इसलिए उसका वध हुआ। मेघनाद ने अपने पिता का साथ दिया, उसने समाज का हित नहीं सोचा, इसलिए मेघनाद मारा गया। राम इसलिए जीते क्योंकि वो समाज में एक मूल्य स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। एक बार अच्छी तालियां हम कमल के लिए बजाते हैं, बहुत अच्छा व्यंग्य, जय हो। तो जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो मन में आक्रोश पनपता है, और जब आक्रोश शब्दों का रूप लेता है तो उसको ओजस्वी स्वर कहा जाता है। कभी उसको वीर रस की कविता हम कह देते हैं, कभी हम उसको ओजस्वी स्वर कह देते हैं, कभी हम अग्निधर्मा काव्य कह देते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। एक बार डॉक्टरों ने हमको कवि सम्मेलन में बुलाया, तो डॉक्टरों ने कवि सम्मेलन में कहा होगा, चिल्ला ना यार, हमका डिस्टर्ब होते हैं हमका। डॉक्टरों ने कवि सम्मेलन में बुलाया तो हमने कह दिया कि डॉक्टर बिल्कुल भगवान होते हैं, इसलिए जब कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो ये मान के जाओ कि भगवान के घर जा रहे हो। इस बात में डॉक्टरों ने हमको बहुत ज़्यादा डांटा वाटा कि ये सब क्या, और सही बात है। प्रताप फौजदार साहब यही बताते हैं हमको कि जब भगवान नाराज़ होता है तो डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो भगवान के यहाँ भेज देता है। तो इसलिए इन दोनों में संबंध बहुत शानदार है।